सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो भिन्न से दशमलव में आज हम बदलना सीखेंगे अपनी रिवीजन क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बदलना सिखा दिया था, सवाल करने बाकी रह गए थे। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग भूल गए। मैंने आपको क्या बताया था, कैसे बदलते हैं। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कोई संख्या, कोई भिन्न 4/5, इसको मुझे दशमलव में बदलना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, दशमलव में बदलने के लिए आपको जो ऊपर लिखा है, यानी जो अंश है, उसको भाग करना होता है, यानी 4 को भाग करना है, और जो नीचे लिखा हुआ है उससे भाग करना होता है, यानी 5 से भाग करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको भाग कब तक करते जाना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक भाग करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, या शून्य ना आ जाए, कुछ भी बोल सकते हो। शून्य ना आ जाए या 0 ना आ जाए। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। पहले आप लोग करें, कैसे करेंगे, क्या आंसर होगा इसका। करिए अपनी कॉपी में। कैसे बताया था मैंने, इसको दशमलव में कैसे बदलूंगा मैं, क्या आंसर आएगा। ओके शिवानी, वेरी गुड। राजा राम कुशवाहा नाम से हैं, वेरी गुड। रिद्धि एंड खुशी। बाकी लोग, हिमांशु गब्बर गेमिंग, अमन कुमार नाम से हैं। 0.8 कैसे आया, 0.8 कौन बताएगा। अमन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। अमन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे आया 0.8। अमन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने आंसर दिया है चैट बॉक्स में 0.8। कैसे आया 0.8 बताइए। सर मैं बताऊं, देखो, जिसका मैं नाम लूं सिर्फ वही माइक ऑन करके आंसर दे, है ना। क्लास शुरू करने से पहले मैंने वही चीज आपको बताई थी कि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखकर सॉल्व करना आपको ही पड़ेगा। सिखा मैंने दिया है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप डाउट पूछ लिया करो। तो अमन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, लास्ट बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये सवाल आता है, आपने सच में सॉल्व किया है, तो इसका आंसर दो, या फिर अपनी कॉपी दिखा दो। सर मेरा नाम भी अमन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया था, जब मैं 4 को 5 से भाग करूंगा तो ये मुमकिन नहीं है कि एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कर दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, और जैसे ही अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, भागफल में एक दशमलव आ जाएगा, और इसके बाद 5 अट्ठे कितना हुआ, 40। ठीक है, शेषफल क्या आ गया, 0। तो जैसे ही शेषफल 0 आ जाए, हमें रुक जाना है, और हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 0.8। या मैंने आपको ये भी बताया था, अगर दशमलव से पहले कुछ ना हो तो 0 लग जाती है, तो इसका आंसर क्या आया, 0.8। आया सबको समझ में, बताइए सबको क्लियर हुआ कैसे करना है। तो इसका दशमलव क्या होगा, 0.8। तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, 1/4 का दशमलव रूप लिखिए। पोल में आंसर करना है। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। तब तक आप लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए। करिए आंसर। सबको करना है, 1/4 को दशमलव में बदलना है। 1/4 को दशमलव में बदलना है। माइक बंद रखें। माइक बंद रखें।
जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1/4 को दशमलव रूप में लिखिए। और जो बच्चे पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे या आज भी लेट जुड़ रहे हैं तो मुश्किल है फिर आप ये सवाल कर पाओगे। अगर आपको पहले से आता है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने पिछली क्लास मिस की है या आज भी आप लेट आए हो बिना रिकॉर्डिंग देखे और आपने पहले से भी नहीं पढ़ा हुआ है तो शायद आप ना कर पाओ। इसीलिए सभी को हर क्लास में आना है, हर क्लास अटेंड करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। करिए सभी लोग जल्दी से। 1/4 का दशमलव रूप लिखना। हाँ जी, तो मैं बता दूं जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, मंडे से आपकी जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं सेट एग्जाम में, ठीक है, उन क्वेश्चंस के साथ आपको रिवीजन कराया जाएगा क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं। और तो पिछले 3-4 सालों में जो भी सेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बहुपद में से, उन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज कराया जाएगा। तो सभी लोग क्या करेंगे, बस आपको इतना सा काम करना है कि जितना भी मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं, जैसे अगर दो अपोजिट साइन हैं तो उनको घटाते हैं, सेम साइन है तो जोड़ते हैं, आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर आता है ना, या फिर x की x में गुणा करूं तो x² आ जाता है, x² की x में गुणा करूं तो x³ आ जाता है। मतलब छोटी छोटी चीजें ये आपको खुद से पढ़नी है, अच्छे से तैयार होके आना है, ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल बेसिक से मैं रिवीजन कराऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं रिवीजन आपका इस तरह हो, उन क्वेश्चंस को लेकर हो जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे जा चुके, उसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। बस क्या कह सकते हैं, संख्या बदल देंगे या वेरिएबल को बदल देंगे, है ना। तो इसीलिए ये आपके मान लो एक तरीके से होमवर्क, आपके पास 2 दिन का टाइम है, कल शनिवार है परसों रविवार है, तो इन 2 दिन में आपको अपने बेसिक्स जो भी हैं वो पढ़ने हैं और फिर मंडे में हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और यस, एक चीज और, जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो हम शुरू के 15-20 मिनट तक वो चीजें डिस्कस करते हैं जो आपको पूरी आगे की पूरी क्लास में जो सवाल कराए जाते हैं उन पर जो डिपेंड होते हैं, है ना। शुरू के 15-20 मिनट में वो सब चीजें आपको बताई जाती हैं जिनकी हेल्प से आपको पूरी क्लास में सवाल करने होते हैं। तो अगर आप टाइम से नहीं आओगे, मान लिया क्लास स्टार्ट हो रही है 8:30 बजे और आप आ रहे हो 8:45 या 8:40 पे, तो जो भी चीजें आपको सिखाई गई है क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए वो छूट जाएंगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपको टाइम पर क्लास में आना है। आपकी क्लास की टाइमिंग 8:30 से 9:30 है, कुछ बच्चे 8:15 बजे भी आ जाते हैं क्लास में। मैं ये नहीं कह रहा आप सभी 8:15 बजे आओ, कम से कम 8:25 तक सभी लोग क्लास में आ जाया करो, जिससे टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाए, जो चीजें समझाने की है वो मैं समझा दूं और फिर मजे से हम पूरा 1 घंटा सवाल कर सकें। तो अगला आने वाला जो हफ्ता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छे से तैयारी करनी है हम सभी को मिलकर। टाइम से क्लास में आना है, क्लास में रहना है 9:30 बजे तक, क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व करने हैं। कोई भी क्लास को मूवी की तरह नहीं देखेगा कि बस ऑन की क्लास, पीछे तकिया लगाया और लेट गए। सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस।
ठीक है, चलो आखिरी 5 सेकंड्स दे रहा हूं मैं, 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1। तो इस सवाल में 1/4 को दशमलव रूप में लिखना था। ठीक है, 1/4 को दशमलव रूप में लिखना था। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको हमें भाग करना होता है किससे, जो नीचे लिखी है उससे, यानी 4 से। अब ये जो 1 है ये 4 से तो भाग होगा नहीं, तो मुझे यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने एक 0 लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 4 दूनी कितना हो गया, 8। 10 में से 8 गया। तो मैंने आपको बताया था जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग करते रहें। तो अभी तो शेषफल 0 आया नहीं है, 2 आया है, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा अपनी तरफ से। अब ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। अब शेषफल क्या आ गया, 0। तो मेरा आंसर क्या है, 0.25। दशमलव के आगे कुछ नहीं, तो मैं 0 लगा सकता हूं, तो 0.25, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सबको समझ आया, बताओ। ऑप्शन बी भी तो हो सकता है। क्या? ऑप्शन बी भी तो ठीक हो सकता है। ऑप्शन बी? ऑप्शन बी ठीक हो सकता है? नो सर, नो, भूल गए। हाँ, साथ भूख लगा था। खाना बन गया, चटनी बन गया, तो निकाल के। हाँ जी। तो एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर कोई आपको डाउट ना हो तो माइक आपको बंद ही रखना है। हाँ, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी ये ही सब होगा। पता चल ठीक गया। है, ओके, तो ऑप्शन डी इसका ये तो आंसर मैं होगा। पोल में सही आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 1/100 का दशमलव रूप लिखिए। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, अगर आपको याद हो। तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था। करिए तो। चलो, जब आपकी क्लास को 8:45 बज जाएंगे ना, नहीं 8:45 तो हो गए, 9:15, सॉरी 9:15 बजे, मतलब आखिरी 15 मिनट मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। सुनो ध्यान से, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो पहले चैप्टर के आपसे पूछे गए हैं पिछले साल एग्जाम में। मतलब पिछले साल जिन बच्चों ने पेपर दिए थे, मेरे पास एक पेपर है पिछले साल का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे आखिरी 15 मिनट में जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने बच्चे वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, और मैं बता सकता हूँ मैंने सभी क्वेश्चंस आपको पहले चैप्टर में प्रैक्टिस कराए हैं। जिन्होंने मेरी क्लास ली है फर्स्ट डे से, जिन्होंने फर्स्ट डे से क्लासेस ली हैं, वो सभी ये देखेंगे कि ये क्वेश्चंस मेरे कराए हुए हैं क्लास। ठीक है, तो वो हम करेंगे। तो 9:15 बजे तक हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आखिरी 15 मिनट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को करें सभी लोग। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4
3, 2, 1। तो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने गलत किया है। 25 में से 16-17 लोगों ने सही आंसर किया है, बाकी सबका गलत था। 1/100 का दशमलव रूप लिखना है। ठीक है, 1/100 का दशमलव रूप लिखना था मुझे। 1/100 का दशमलव रूप लिखना था मुझे। मैंने आपको बताया था कि अगर हर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो या कुछ भी इस तरीके का हो, तो आपको गिनने पड़ते हैं कि कितने जीरो आ रहे हैं। आपको गिनने होते हैं कितने जीरो आ रहे हैं। तो नीचे कितनी जीरो आ रही है? कितनी जीरो आ रही है नीचे? 2 जीरो। तो नीचे जितनी जीरो आती है, यानी हर में जितनी जीरो आती है, अंश में उतने ही अंकों के आगे दशमलव लग जाता है। यही बताया था मैंने। पहले बताओ, सबको ये चीज याद आई? मैंने बताया था कि हर में जितनी जीरो होती है, अंश में उतने ही अंकों के आगे दशमलव लग जाता है। 2 जीरो आ रही है हर में, एक ये है और एक ये है, तो अंश में उतने ही अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा। लेकिन सर ये क्या बात हुई? ऊपर अंक तो एक ही है, मैं 2 अंकों के आगे दशमलव कैसे लगा दूं? मेरे पास तो एक ही अंक है, ये तो नाइंसाफी है। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? और मैं बोलूंगा जी हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं इस एक के आगे 0 लगा दूं तो अब ये 2 अंक हो गए। क्या मैं एक को 0-1 लिख सकता हूं? सर आप पिछले क्लास में ये बताए थे, आप देख लीजिए। ये मैंने नहीं बताया था क्या पिछली क्लास में? सर ये बताया था आपने। ये बताया था मैंने? हाँ। मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो यस हाँ, सर। माइक बंद कर लो। वही चीज, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया। माइक बंद कर लो। यस। तो मैं बता रहा था कि मैं एक को 0-1 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि नीचे 2 जीरो थी, इसलिए मुझे ऊपर 2 अंकों के आगे दशमलव लगाना है, लेकिन अंक मेरे पास सिर्फ एक था, तो मैंने एक के आगे या एक से पहले एक 0 लगा दिया। जैसे ही मैंने एक से पहले एक 0 लगाई, तो मेरे पास 2 अंक हो गए। अब मैं क्या लगा दूंगा? इन 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दूंगा, तो ये बन गया 0.01। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.01। तो मेरा आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। ठीक है। अगर मान लो ये होता 1/1000, मान लो ये होता 1/1000, तो कैसे करते? अब कितनी जीरो है नीचे? 3। समझा रहा हूं। नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है। 1, 2, 3। तो ऊपर 3 अंकों के आगे 3 अंकों से पहले दशमलव लग जाता। ऊपर 3 अंकों से पहले क्या लग जाता? दशमलव लग जाता। लेकिन सर ऊपर तो एक ही अंक है, अब मैं 3 अंक कहां से लाऊं? कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 जीरो लगा दूंगा इसे एक से पहले। एक के बाद मत लगा देना जीरो, ऐसे मत कर देना, फिर तो ये 100 बन गया। आपने क्वेश्चन में एक था और आपने 100 बना दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 0 लगाऊंगा हमेशा इसके पहले, मतलब ऐसे, क्योंकि जिससे जो सवाल में मेरा एक है तो ये एक ही रहा ना। अब भी अगर किसी संख्या से पहले मैं 0 लगा दूं तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितनी 0 लगा लो, कितनी 0 लगा लो, मर्जी है आपकी, जितना चाहो उतनी लगा लो। ठीक है। तो लेकिन मुझे सिर्फ 2 जीरो की जरूरत है, क्योंकि नीचे 3 अंक है, ऊपर भी 3 अंक हो गए अब मेरे। अब इनके आगे मैं दशमलव लगा दूंगा, तो 0.001। तो मेरा आंसर क्या आया? 0.001। कब? जब 1/1000 होता तो। लेकिन सवाल में 1/100 है, तो नीचे 2 जीरो हैं। अगर नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंकों से पहले दशमलव आएगा। एक अंक तो मेरे पास है, एक मैं 0 लगा दूंगा, मेरे 2 अंक हो गए, इसके आगे दशमलव लग गया, तो 0.01 या 0.01। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सॉरी। आया समझ में? बताइए, बताइए, सभी को समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सरल कीजिए। 25/4 को सरल करना है, कैसे करेंगे? तो वही काम जो अभी तक हम करते आए हैं, पहले आप करो वो काम, फिर मैं करूंगा। तो मैं इस बार कॉपी चेक करूंगा किसी एक स्टूडेंट, ध्यान रखना सिर्फ एक स्टूडेंट ही करूंगा, तो कोई भी हो सकता है वो। तो आपको सरल करना है 25/4, यानी 25 को 4 से भाग देना। करिए।
और जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। हाँ जी, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको भी मैं बता दूं, आखिरी 15 मिनट में, वैसे तो अगले हफ्ते से मतलब मंडे से आपके रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल यानी बहुपद का। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस यानी पिछले सालों में, ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी जो आपके पेपर में पिछले सालों में आए हैं। लेकिन आज भी मैं, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, तो मैंने सोचा है कि आज भी मैं लास्ट के 15 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जो मैंने भी आपको कराए हैं और वो एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो 9:15 बजे तक हम ये पढ़ते हैं, फिर आखिरी 15 मिनट में 2 या 3 सवाल हम ऐसे करेंगे जो मैंने भी आपको कराए हैं और वो पूछे भी गए। ठीक है, यस। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। 25/4 को सॉल्व करना है, यानी 25 को 4 से भाग करना है। सभी लोग करिए। यस, वेरी गुड। 6.25। चलो, कोई एक स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाएगा जिनका मैं नाम लूंगा, और वो हैं नितिन सिंह। नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। सर नहीं किया, क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आया। ओके, तो आपने पूछा भी नहीं। देखो, समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो। 25/4 मतलब 25 को 4 से भाग करना। 25/4 का मतलब क्या है? जो ऊपर लिखा है उसको तो हमें भाग करना होता है, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं। जो नीचे लिखा होता है उससे भाग करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 4×6 = 24। 6 बार ही तो जाएगा। बताओ, ये चीज मैं सही लिख रहा हूँ क्या? 6 बार ही जाएगा ना? पहले ये बताओ। यस सर। है ना? क्योंकि अगर 4×7 = 28 कर दूंगा तो वो 25 से ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार गया 24। इसके बाद 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 1 को मैं 4 से भाग कर नहीं सकता, 1 को मैं 4 से भाग कर नहीं सकता, तो एक 0 लगाऊंगा अपनी तरफ से। क्योंकि मैं 1 को 4 से भाग नहीं कर सकता, इसलिए 0 लगा रहा हूं अपनी तरफ से। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से 0 लगाई, यहां पर आ गया 1 दशमलव। तो ये क्या हुआ? 4 दूनी 8, और 10 में से 8 गया, 2 बचा। मैंने कहा था आपको भाग कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी शेषफल मेरा 0 आया नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक और 0 लगा दो अपनी तरफ से। तो अब क्या बन गया? 4×5 = 20। 4×5 = 20। तो मेरा आंसर क्या आया? 6.25। आया समझ में सभी को? बताओ। यस सर। सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो। एक ये सवाल है 952/10। तो ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। एक तरीका तो इसका ये है कि आपको 952 को 10 से भाग करना है। ठीक है, तो जब आप भाग करोगे तो 95.2 आंसर आ जाएगा। कैसे? 10 × 90 हुआ, 5 बचा, यहाँ से 2 लिखा। 10×5 = 50 हुआ, 2 बचा, अपनी तरफ से एक 0 लगाई, तो यहाँ पर दशमलव आ गया, और 10 दूनी 20। ठीक है, इसको तो आप आसानी से कर लोगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि नीचे जितनी 0 हैं, बताया था ना, नीचे एक 0 है तो एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, यानी 2 से पहले दशमलव लगा दो, तो 95.2। डायरेक्ट तरीका ये है इसको करने का। और अगर डायरेक्ट तरीके से ना करना हो तो भाग करो। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं इसको करने के। दूसरा तरीका ये है कि जितनी नीचे 0 है, क्योंकि एक 0 है तो एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, तो 95.2 इसका आंसर। तो बताओ, यहां तक सबको समझ आ गया? फिर सवाल करते हैं पोल में। सबको समझ आ गया यहां तक?
ठीक है, ये सवाल है 15/6 का दशमलव रूप लिखिए। सभी लोग करें। पंद्रह बटे छह का दशमलव रूप लिखना है, सभी लोग करिए। सभी लोग करें। हिमायू। ओके। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया इस बार। तो 15/6 का दशमलव रूप यानी 15 को 6 से भाग करना है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 दूनी 12, 5 में से 2 गया, 3 बचा, यहाँ पर आया 0, तो यहाँ पर आएगा एक दशमलव, और 6 पंजे कितना हो गया? 30 हुआ। तो आंसर क्या आया? 2.5, ऑप्शन डी। ठीक है, आया सबको समझ में? बताओ। अगला सवाल है 11/1000। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि नीचे जितनी जीरो होती हैं उससे आगे नहीं बताऊंगा। इसको आप लोग करिए खुद से। आपको मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, अच्छे से सवाल को पढ़ो, समझो, फिर पोल में आंसर करो। 11/1000 को दशमलव रूप में लिखिए सभी लोग। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन की हेल्प लेकर। कर दिया। जिनका हो गया है वेट करें। वेरी गुड।
ओके, अभी भी 7 लोगों का आंसर बचा है। 30 सेकंड और दे रहा हूँ, 7 लोगों का आंसर बचा हुआ है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है 11/1000 को दशमलव रूप में लिखो। ठीक है, 11/1000 को दशमलव रूप में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी हर में 10, 100, 1000 ऐसा कुछ मिले तो आपको क्या करना है, जीरो गिन लेनी है। क्या करना है, जीरो गिन लेनी है। तो कितनी जीरो है यहाँ पर, 1 2 3, 3 जीरो है। तो क्या होगा, अंश में 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। अंश में 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। यार किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो प्लीज। यस, तो 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा। लेकिन सर ऊपर तो 2 ही अंक हैं, ये कैसी नाइंसाफी है। ऊपर तो 2 ही अंक हैं, ये कैसी नाइंसाफी है। दशमलव मुझे 3 अंकों से पहले लगाना है और अंक कितने हैं ऊपर, 2 ही हैं। तो मैं कहूंगा कि नाइंसाफी कुछ नहीं है, आप सिर्फ क्या करो, अपनी तरफ से एक जीरो और लगा लो। लेकिन जीरो हमेशा आगे लगाना। अब यहाँ पर अंक हो गए हैं 3, 1 2 3, जीरो पे कितनी है 3, 3 अंकों से पहले दशमलव आ गया तो 0.011 या 0.011। आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हुआ आंसर आपका, ऑप्शन बी। बताओ समझ आ गया सभी को, सभी को समझ आ गया। एक बार और सुन लो, नीचे जितनी जीरो होती हैं, नीचे जितनी जीरो होती हैं उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगाते हैं हम अंश में। नीचे 3 जीरो हैं, ठीक है, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव आएगा। अब 3 अंक मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो 2 ही हैं, एक ये है और एक ये है। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो लगा दूंगा। अब तो मेरे पास 3 अंक हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इनसे पहले दशमलव लगा देना है। तो किसके बराबर होगा, 0.011 के, या मैं इसको 0.011 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये था। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि हम दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं या कैसे घटाते हैं। तो ये तो आपको आता ही होगा। मैंने आपको मंत्र बताया था, जिन बच्चों ने मेरी पहली क्लास ली थी, मैंने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव, हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे ही रखना, फिर उनको जोड़ दो, सिंपल सा। जैसे यहां पर 17.45 में 11.37 को जोड़ना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 17.45 लिख लूंगा। 17.45, उसमें क्या जोड़ना है, 11.37। तो सबसे पहले तो इस दशमलव के नीचे लगा दो दशमलव। अब दशमलव से पहले दूसरी संख्या में 11 है तो 11 लिख दो, दशमलव के बाद 37 है तो 37 लिख दो। अब इनको जोड़ दो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 5 और 7 कितना हुआ, 12, हासिल में गया 1, 4 और 1 5 और 3 8, और ये दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 1 8, और 1 और 1 2। तो मेरा आंसर क्या आया, 28.82। क्या आंसर आया, 28.82। ठीक है, आया सबको समझ में किस तरीके से जोड़ना है। किसी को डाउट है तो पूछ लो। बस ये ध्यान रखना कि जो जहां पर आपने दशमलव रखा हुआ है ऊपर वाला, ठीक उसी के नीचे ही दूसरा दशमलव भी आना चाहिए, फिर जोड़ना है। ठीक है, दशमलव को आपको अलग अलग मत रख देना, ऐसे मत कर देना 17.45 यहाँ लिख दिया और 11.37 यहाँ लिख दिया और इनको जोड़ने लगे, जोड़ नहीं सकते फिर। सर हाँ जी, ये जो 4 के जगह पे अगर 5 और 3 की जगह पे 6 आए तो कैसे करें?
एक मिनट, 4 की जगह पर 5। इस 4 की जगह पर हाँ। तो आने तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 4 की जगह पर आप 5 लिख दो और 3 की जगह पर 6 लिख दो। यस सर। तो ये हो जाएगा 7 और 5 12, हासिल में 1 गया। 5 और 1 6 और 6 12, हासिल में 1 गया। 7 और 1 8 और 1 9 और 1 और 1। सर यही एक वो थोड़ा सा डाउट था क्योंकि जैसे दशमलव लगाया ना तो देखो, डाउट मत रखना। सर यही जैसे डाउट सर था। समझ जैसे आ गया। हाँ, जैसे आप नॉर्मली जोड़ते हो ना संख्याओं को, ऐसे ही जोड़ना है। ऐसा मत कर देना कि जैसे यहाँ पर हासिल बच रहा है तो उसको यहीं रख देना है, नहीं, उसको आगे लेकर जाना है। सर वही बस डाउट था। हाँ, ठीक है, हो गया सर। ठीक है। अब आ गया सबको समझ में। तो हासिल को आपको आगे लेकर जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे नॉर्मली संख्याओं को जोड़ते हो ऐसे ही जोड़ना। आप खुद सोचो। चलो छोड़ो, ये चीज क्लियर हो गई ना सभी को। चलिए, अगला सवाल आप खुद करेंगे। इसको करिए सभी लोग। 9.236 को जोड़ना है 10.237। सभी लोग करें। किया सबने? यस। मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 9.236। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है, सिंपल रख दी मैंने। अब दशमलव से पहले यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 लिख दो। दशमलव के बाद 237 लिखा हुआ है तो 237 लिख दो। इनको मुझे अब जोड़ना है। तो 6 और 7 13, हासिल में 1 गया। 3 और 1 4 और 3 7, 2 और 2 4, 9 ऐसे का ऐसे ही, और ये 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 19.473। ठीक है, ये बताओ समझ में आया सभी को? बताओ, सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये तो हुई बात जोड़ने की। घटाना भी हमें ऐसे ही है, जैसे जोड़ रहे थे सेम उसी तरीके से घटाना है। तो इस क्वेश्चन को करिए। 29.528 में से माइनस करना है 10.237। करिए। 29.258 में से माइनस करना है 10.237। सभी लोग करें। ओके,
यस, वेरी गुड। कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो दोबारा से आप करो, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं। देखो सिंपल वही काम करना है। पहले क्या लिखा है, 29.258। इसमें से माइनस किसको करना है, 10.237। सर मैं गलती से ना 2 और 1 को जोड़ दिया था, ओके कोई बात नहीं। तो इसीलिए हो गया था इसको 3। सिंपल माइनस करना है अभी हमेशा मैंने ठीक दशमलव। कर दिया। ओके, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव ही रखना है हमें। तो 8 में से 7 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, दशमलव ऐसे कैसे ही, और 9 में से 0 गया 9 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो मेरा आंसर क्या है, 19.021। ठीक है, बताओ ये सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया है? ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, सवाल जो है अगली क्लास में कर लेंगे, इसके पोल में जो भी होंगे। इस सवाल को और कर लो, पोल क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे। अब थोड़े वो सवाल करेंगे हम इस चैप्टर के जो कि आपसे पिछली क्लास पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसमें जो पूछे गए थे। तो 3 सवाल हैं ऐसे, 3 से 4 सवाल वो हम करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका, और आप ही उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है पहले चैप्टर में। इसका आंसर करिए पहले, क्या होगा। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो 15.943 में से माइनस करना था 11.487, इनको माइनस करना था। तो देखो 13 में से 7 गया तो 6 बचा। अब यहां पर बचेगा 3 और 1 मैं यहां से उधार लूंगा, तो 13 में से 8 गया तो 5 बचा। यहां पर बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, दशमलव ऐसे का ऐसे ही। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो आपका आंसर क्या आया, 4.456। इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को घटाते हैं। यह सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। चलो बताओ ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो तो अब समय आ गया है कुछ ऐसे सवालों का जो आपसे आप जो मतलब आपसे पहले पिछले साल जो बच्चे 9th क्लास में थे उनके पेपर में जो क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर में से। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं करने के लिए? सवाल बताओ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल। कुछ 2-3 सवाल मैं आपको कराऊंगा। तो पहला सवाल ये है जो आपसे पूछा गया था, एक बार मैं देख लूं। ये पूछा गया था 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताएं। 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताएं। तो बताइए, ये सवाल पूछा गया है पिछले साल के पेपर में, 9th क्लास के पेपर में जो हुआ था 9 अप्रैल 2021 को। और 9 अप्रैल 2021 के इस पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्याएं बताएं। 7, अच्छा 7 3 और 4 के बीच में आता है क्या? 7 3 और 4 के बीच में आता है? तो आप सभी लोग लाइन से 7 7 7 7 7 7 7 7 क्यों लिखे जाए? जब भी आप आंसर दो तो पहले ये देखा करो कि जो मैं आंसर दे रहा हूं क्या वो ठीक है भी या नहीं। सर मैं दो बताऊं कैसे होगा?
हाँ बताओ। ये ऐसे सवाल मैंने कराए थे। जिन बच्चों ने, जो बच्चे पहले से क्लास ले रहे हैं वो तो करो यार। यस सर जी रिद्धि। आपने कहा था जब रिद्धि, सर जितना पूछेगा ना सर उसमें हाँ एक बढ़ा देना, उसमें यस एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना सर, फिर यस जो आंसर है वही हो जाएगा। यस। रिद्धि आपका भी ठीक है, क्योंकि देखो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में असंख्य यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका क्या होना चाहिए, वो 3 और 4 के बीच में ही आना चाहिए। आंसर हमेशा 3 और 4 के बीच में ही आना चाहिए अगर सवाल में 3 और 4 पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाती है, जैसे एक परिमेय संख्याएं पूछी गई है, एक परिमेय संख्याएं पूछी गई है, तो इसमें आप एक ऐड कर दो, यानी एक में जब एक हाँ, एक में जब आप एक ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। आपका नाम क्या है जो आंसर दे रहे हैं? शुभम कुमार। शुभम कुमार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। शुभम, मैंने ऐसा सवाल कराया था? सर यस कराया। और मैंने जो आपकी अवंती की वर्कबुक है उसमें भी ऐसे सवाल आपको करने के लिए दिए थे। तो एक परिमेय संख्या मुझे बतानी है 3 और 4 के बीच में। मैंने बताया था जितनी परिमेय, अमन कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपका आंसर आ रहा है 7। अब आप मुझे ये बताओ क्या 7 3 और 4 के बीच में आता है? 14 नहीं, 3 और 4 के बीच में बतानी है ना, 7 तो 4 से बाद में आता है। तो अब समझ लो, कुछ भी कमेंट मत करो, अब समझ लो पहले मुझे कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, एक परिमेय संख्या। तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें एक जोड़ दो, यानी एक परिमेय संख्या निकालनी है तो एक में एक जोड़ दो, क्या आया 2। अब आप क्या करो, 2 की, जैसे 3 लिखा हुआ है ना, इसको मैं 3/1 लिख सकता हूं, ऐसे ही 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं। बताओ लिख सकता हूं क्या मैं 3 को 3/1 और 4 को 4/1 लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आया हो अभी भी, कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें एक जोड़ दो और हाँ रेशनल नंबर निकालना है और उसकी ऊपर नीचे गुणा कर दो, उसकी ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो इस 2 की आप क्या करो, इसमें भी गुणा कर दो और इसके नीचे भी गुणा कर दो, इस 4 में भी गुणा कर दो और इस 1 में भी गुणा कर दो। तो आपके पास क्या बचा, 3 दूनी 6/2 और ये कितना बचा, 4 दूनी 8/2। कितना बचा, 6/2 और 8/2। इनके बीच में क्या आएगा, 6/2 के बाद क्या आ जाएगा, 7/2, है ना, ये 8/2 है। 6/2 के बाद क्या आ जाएगा, 7/2 और 7/2 के बाद 8/2। तो जो एक परिमेय संख्या है इनके बीच में जो आप बता सकते हो वो है 7/2। जो 3.5 बता रहे थे, ये एक दशमलव संख्या है, इसको सॉल्व करो। दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये बचेगा 35/10, 5 7 35, 5 दूनी 10, ऐसे आएगा ये 7/2। लेकिन तरीका क्या है निकालने का, वो ये है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन तरीके से करके आना, डायरेक्ट आंसर मत लिख देना 7/2। करने का तरीका ये है, ठीक है। तरीका क्या कहता है कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई है, जैसे एक परिमेय संख्या पूछी गई थी तो उसमें एक जोड़ दो, तो वो बन गया 2, एक और एक 2 हो गया। अब इस 2 की, 3 को मैंने लिख दिया 3/1, 4 को 4/1, 2 की मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो 3 दूनी 6/2 और 4 दूनी 8/2। 6/2 और 8/2 के बीच में क्या आएगा, 7/2। तो 7/2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या क्या हुई, 7/2। आया समझ में? दो पूछी होती तो उसमें 2 में एक ऐड कर दो तो 3 बन जाएगा। काजल, मान लो यहां से पूछा होता 2 परिमेय संख्या। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मान लो सवाल में पूछ लिया जाता, और पूछा भी जा सकता है, ये तो एक टाइप हो गया सवाल का। पिछली बार एक परिमेय संख्या पूछी थी, इस बार मान लो पूछ ले 2 बताओ 3 बताओ,
ठीक है, मान लो पूछी जाती 2 परिमेय संख्या बताओ, तो इस 2 में 1 जोड़ दो, फिर तो क्या बन जाता 3। अब क्या करते, अब यहां पर ऊपर नीचे 3 की गुणा हो जाती है। ठीक है, 3 को मैंने क्या लिख दिया, 3/1, 4 को 4/1, क्योंकि 3 और 4 के बीच में निकालनी है। अब ऊपर 3 की गुणा कर दो, नीचे 3 की गुणा कर दो, तो ये क्या बन गया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही इसमें ऊपर 3 की गुणा कर दो, नीचे 3 की गुणा कर दो, तो ये क्या बन गया, 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो 9/12 और 12/3 के बीच में कौन क्या क्या आएगा, ये हो गया, 1 मिनट, 9/3 और 12/3, सॉरी 9/3 और 12/3 के बीच में क्या आएगा, 10/3 और 11/3। ये तो आएंगे, ये वो 2 परिमेय संख्याएं होगी जो आपको निकालनी थी। आया समझ में? ठीक है, मान लो 3 परिमेय संख्या पूछी होती तो 3 + 1 4 हो जाता, फिर 4 की गुणा करते ऊपर नीचे, तो फिर वहां से आप निकाल लेते। ठीक है, जिनका ये सवाल था, काजल, काजल समझ में आया? नहीं आया हो तो बताओ। हाँ, सिर्फ 1 ऐड करना है, सिर्फ 1 ही ऐड करना है। अगर 4 पूछी है तो 4 + 1 5। ठीक है, देखो अगर आप यहां ध्यान से देखो, बेसिकली 9/3 कितना होता है, 3 ही तो होता है। 12/3 कितना होता है, 4 ही तो होता है ना। 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना जुगाड़ करना, वो जुगाड़ है ये जुगाड़ करके निकाला गया है। जुगाड़ क्या है कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी उसमें 1 जोड़ दो, तो जो भी संख्या है उसकी ऊपर नीचे गुणा कर दो, आपके पास 2 संख्याएं आ जाएगी। अब इन्हीं के बीच में तो आपको निकालनी है, तो 9/3 के बाद क्या आएगा, 10/3, 10/3 के बाद 11/3 और 12/3 हमारे पास है ही है। तो 2 पूछी गई थी, तो 2 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 10/3 और 11/3। इस तरीके से हमें निकालना। ठीक है, बताओ आया समझ में? तो ये पिछले साल पूछा गया था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, रिकॉर्डिंग से ले लेना या फिर अभी ले लेना, अगर अभी लेना है तो। एक सवाल और कर लेते हैं, चलो। एक सवाल और पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है 5/5, ऑप्शन सी है 6/5 और ऑप्शन डी है 8/5। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी संख्या इनके बीच में नहीं आएगी। यस, बहुत आसान सवाल था ये भी पूछा गया है, ये भी पिछले साल पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सी संख्या नहीं आती, तो आप लिख लो ना 4/5 और 9/5 के बीच में आती कौन सी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4/5, यहाँ मैंने लिख दिया 9/5। तो 4/5 के बाद आएगा 5/5, फिर आएगा 6/5, फिर आएगा 7/5, फिर आएगा 8/5। अब देखो 5/5 आ रही है, 6/5 भी आ रही है और 8/5 भी आ रही है, आ कौन सी नहीं रही, 3/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ठीक है, आसान था, दोनों सवाल समझ आ गए। बताओ बताओ आ गए समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक बार और बताऊं, इसमें कुछ नहीं था, 4/5 और 9/5 के बीच में क्या क्या आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है, और 8 के बाद 9। तो ऑप्शन में पूछा गया था कि कौन सी नहीं आएगी, तो 3 नहीं आ रही ना, 3/5 कहाँ आ रही है इनके बीच में। ठीक है, तो इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, और पॉलिनोमियल अगले क्लास में हम करेंगे, उसके भी सवाल हैं इसमें अच्छे अच्छे। तो आप लोगों को एक तो ये पढ़ के आना है गुणांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोएफिशिएंट, गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ के आना, साइंस पढ़ के आना,
मतलब प्लस माइनस का जो खेल था वो पढ़ के आना। बाकी देखते हैं अगली क्लास में। तो ये सवाल आप कर लेना। 4.50 में से माइनस करना है 2.672 और दूसरा सवाल 22.567 में से माइनस करना है 5.935। ठीक है, 2 सवाल है होमवर्क में, ये आपको करने हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।